Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic reflex arc by diagram in class 10th in subject biology in chapter 2 control and coordination. Okay students, in the previous video, we were just discussing about reflex arc and I have shown reflex arc by an example. Now, अब रिफ्लेक्स आर्क को हम एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये होता है, ये आपका वो रूट होता है या वो पाथवे होता है टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इम्पल्स एक पाथ को फॉलो करती है एंड दैट पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो बात करते हैं अब इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। देखिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने हॉट प्लेट वाले एग्जांपल पर ही आते हैं। तो हुआ क्या था, जब हम अपने हैंड से हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हॉट प्लेट गर्म होती है, तो इस वजह से हम अपना हाथ क्या करते हैं, एकदम पीछे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि इसमें काम कैसे हो रहा है। पहले हमने क्या करा था, एक डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करी थी। अब हम इसमें बात करेंगे और इसको ईजी वे में कैसे समझ सकते हैं। तो बात करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम है। इस डायग्राम में जो एरोज़ हैं उनको हमें फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे, देखिए सबसे पहले आता है बेटा हीट, यानी जैसे ही क्या करा, जब हमारे हैंड ने क्या करा, उस प्लेट को टच करा, तो प्लेट को टच करने से क्या हुआ, जो हीट क्या है बेटा, ये एक स्टिमुलस है। हीट क्या है बेटा, एक स्टिमुलस है। और जैसे ही हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उन रिसेप्टर्स के आसपास एक स्टिमुलस क्रिएट हुआ, तो स्टिमुलस से क्या हो गया, रिसेप्टर में एक सिग्नल क्रिएट हुआ। वो सिग्नल क्या हुआ, रिसेप्टर ने क्या करा, एक्सेप्ट करा, और उस रिसेप्टर ने क्या करा, उस सिग्नल को क्या कर दिया, आगे ट्रांसमिट करा। ट्रांसमिट लेकर, यानी उस सिग्नल को लेकर कौन जाता है, वो लेकर जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो वो ट्रांसमिट, यानी कि कहने का मतलब वो आपका जो मैसेज है उसे लेकर कौन जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को कहाँ तक लेकर जाएंगे, उसे लेकर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। और यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस मैसेज को कहाँ तक लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, यानी सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर आए हैं उसको एनालाइज करने के बाद वो एक कमांड देगा। वो कमांड किसको देगा, वो देगा रैले न्यूरॉन्स को। और रैले न्यूरॉन्स जो होंगे उस मैसेज को किसको ट्रांसमिट कर देंगे, वो कर देंगे मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, फिर उस मैसेज को या उस कमांड को कहाँ तक लेकर जाते हैं, इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या होता है, ये हमारा बॉडी का वो पार्ट होता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जब स्टिमुलस उसको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स तक क्या करेंगे, इस मैसेज को लेकर जाते हैं। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, जो हमारे बॉडी में, जो हमारे हैंड में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, वो हमारे क्या हैं, इफेक्टर का काम करेंगी। तो ये क्या होते हैं, मसल्स ऑफ आर्म। फिर इफेक्टर क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है, यानी रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। और रेस्पॉन्स कैसे क्रिएट होता है, लिफ्टिंग ऑफ एंड, यानी कि हम अपना क्या हाथ क्या करेंगे, एकदम पीछे कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, तो इस तरीके से क्या होता है, एक रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, कंप्लीट होती है। नाउ दिस इज अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करें द रिफ्लेक्सेस ऑफ विच टाइप, द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कॉर्ड, यानी वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है, दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉल्ड, या दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। इसे क्या कहते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अब बात करते हैं दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन, यानी कि वो रिफ्लेक्स एक्शंस जिनमें ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, दैट आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सिव्स, दैट आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। चलिए अब बात करते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस का एक एग्जांपल लेते हैं। ये वाला जो एग्जांपल था हॉट प्लेट वाला, इसमें स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। और बात करें अगर सेरेब्रल रिफ्लेक्सिव में, इसमें हमारा क्या करेगा बेटा, ब्रेन वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो ब्रेन कैसे वर्क करता है, नाउ इसका एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है इसका, इसका एग्जांपल ये है कि जो हमारी आइज़ होती हैं, आवर आइज़ आर प्रेजेंट इन आर हेड, यानी हमारी जो आइज़ होती हैं वो हेड में प्रेजेंट हैं। और डिम लाइट, यानी हमारी आई में क्या होता है, प्यूपिल प्रेजेंट होता है। और प्यूपिल क्या होता है, अ होल इन फ्रंट ऑफ आई, यानी हमारी आई में क्या होता है, एक प्यूपिल प्रेजेंट होता है। प्यूपिल क्या होता है, हमारी आई में एक ऐसा प्लेस होता है जिसके थ्रू क्या करती है, लाइट हमारी ह्यूमन आई के अंदर एंटर करती है और हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब होता क्या है, जो प्यूपिल होती है, जो प्यूपिल होता है, जो डिम लाइट होती है, यानी जब लाइट डिम होती है, यानी डिम लाइट में क्या होता है, जो प्यूपिल का जो साइज़ होता है, यानी कहने का मतलब जो डिम लाइट होती है, प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो लार्ज हो जाता है। एंड डिम लाइट, द साइज ऑफ प्यूपिल, द साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीज,
यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्यूपिल का साइज़ जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आई एंड मेक अस सी प्रॉपरली इवन इन डिम लाइट। जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और हम ऑब्जेक्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकें। जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं इसका अपोजिट होता है। व्हेन, अब बात करें अगर इन ब्राइट लाइट, इन ब्राइट लाइट, अगर बात करें ब्राइट लाइट में जो हमारी आई होती है, यानी कि कहने का मतलब जो प्यूपिल का जो साइज़ होता है, द साइज़ ऑफ प्यूपिल, द साइज़ ऑफ प्यूपिल, द साइज़ ऑफ प्यूपिल become smaller, the size of pupil become smaller, the size of pupil become smaller। यानी जो प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, वो छोटा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्राइट लाइट होती है इसमें क्या होता है, प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है। इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आई के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर आई के अंदर ज़्यादा लाइट जाएगी तो हमारा आई के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये जो प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, यानी कहने का मतलब इसका जो साइज़ होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एंड इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन वर्क्स, यानी कि इसमें क्या होता है, इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो काम करता है वो ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्क नहीं करता। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। नाउ अब बात करते हैं होता कैसे है। इसको सिंपल तरीके से हम इसमें समझते हैं, जैसे कि दिस इज रिसेप्टर, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारी आई में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो है स्टिमुलस क्या है, जो स्टिमुलस है वो क्या है, ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। एंड दिस इज ब्रेन, दिस इज ब्रेन। और यहाँ पे आ गए आपके मोटर नर्व्स, मोटर नर्व, मोटर नर्व्स। ये होते हैं मोटर नर्व्स। और यहाँ पे आ गए सेंसरी नर्व्स, ये हो गए सेंसरी नर्व्स, और ये हो गए मोटर नर्व्स। और फिर इसके बाद आता है इफेक्टर। ये इफेक्टर हो गया, और फिर आ गया रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स क्या होता है, प्यूपिल श्रिंक। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं। नाउ दिस इज़ अ सिंपल डायग्राम थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड वाई द साइज ऑफ प्यूपिल डिक्रीज इन डिम लाइट। तो बात करते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। और इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन वर्क करता है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, कहने का मतलब जैसे ही क्या करते हैं हम, hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic, reflex arc, in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject bio. Okay student, in the previous video we were just discussing about a cerebral reflexes.
जैसे बात करें सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, दीज आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। तो बात करते हैं इसका एग्जांपल क्या होता है, यानी कि जब हम डिम लाइट होती है तो पीपल का साइज़ क्या होता है, लार्ज हो जाता है, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इनटू द आई। एंड व्हेन इन ब्राइट लाइट, जब बात करें ब्राइट लाइट की, तो प्यूपल का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कम लाइट क्या हो अंदर आए, यानी कि ह्यूमन आई के अंदर कम लाइट जाए। क्योंकि जो प्यूपल क्या होता है ह्यूमन आई में, सिर्फ ऐसा एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से क्या होती है ह्यूमन आई के अंदर लाइट एंटर करती है। तो बात करते हैं अब ये होता कैसे है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपल का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है, जैसे ही ब्राइट लाइट में जाते हैं तो ब्राइट लाइट में क्या होता है, स्टिमुलस क्रिएट होता है। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, ब्राइट लाइट, यानी ब्राइट लाइट क्या होगी, स्टिमुलस है। और हमारी आई में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस के लिए क्या करते हैं, एक सिग्नल क्रिएट करते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे स्टिमुलस हमारी आई रिसेप्टर्स ने देखा या फील करा तो क्या होता है, एक मैसेज क्रिएट हुआ। वो मैसेज कौन ट्रांसमिट करता है, वो लेकर जाते हैं इम्पल्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, या सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, उस इम्पल्स को आगे कंडक्ट कराती हैं। फिर वो इम्पल्स क्या होता है, आपके ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन में जैसे ही वो इम्पल्स पहुंचता है तो ब्रेन क्या करता है, उस इम्पल्स को एनालाइज करता है। तो ब्रेन क्या करता है, फिर उस इम्पल्स को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद फिर वो क्या करता है, एक कमांड देता है, और कमांड कहाँ पर जाती है, फिर आपकी जो कमांड है उसे लेकर जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो उस कमांड को क्या करते हैं, आगे ट्रांसमिट कराते हैं। जब आगे मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उस कमांड को लेकर जाते हैं, वो कहाँ तक लेकर जाते हैं, वो इफेक्टर्स तक लेकर जाते हैं। इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारी यहाँ क्या होते हैं, आई में प्रेजेंट होते हैं। और इफेक्टर्स क्या करते हैं, उस कमांड को फॉलो करते हैं, और कमांड फॉलो करते ही क्या करते हैं, रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। और रेस्पॉन्स कैसे होगा कि प्यूपल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो प्यूपल का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ एक्शन is called reflex action, and the pathway through which reflex action occurs are called reflex arc। और अगर हम बात करें जिसमें ब्रेन की वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें सिर्फ ब्रेन पार्टिसिपेट करता है, दीज आर कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर हम बात करें जैसे ब्रेन की, जैसे सेंसरी नर्व ने क्या करा, रिसेप्टर से क्या करे, मैसेज को आगे कंडक्ट कराया। जैसे ही मैसेज क्या हुआ, ब्रेन तक पहुंचा, तो ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या होता है, जो आपके रैले न्यूरॉन्स होते हैं, जो रैले न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को, जो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करे, मैसेज को लेकर आते हैं, उस मैसेज को ब्रेन एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद एक कमांड क्रिएट करता है। वो कमांड किस में पास होती है, पहले रैले न्यूरॉन में, और रैले न्यूरॉन में वो कमांड पास होने के बाद फिर रैले न्यूरॉन उस कमांड को पास कर देते हैं किस पे, मोटर नर्व्स पे, और मोटर नर्व्स क्या करती हैं, फिर इफेक्टर तक उस कमांड को लेकर जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या होता है, वर्क होता है। एंड दिस टाइप ऑफ वर्क या दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस।